हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षाई क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम एमएड प्रीवियस ईयर के साइकोलॉजिकल अप्रोच इन एजुकेशन जो कि पेपर नंबर सेकंड है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह से हम असाइनमेंट इस पर कंप्लीट कर सकते हैं, आगे वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे। देखिए, इसका जो पहला वीडियो है पेपर वन का असाइनमेंट किस तरह से तैयार करना है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है मैंने, उससे जाकर आप देख सकते हैं और पेपर वन का असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं आज हम सेकंड पेपर साइकोलॉजिकल अप्रोच इन एजुकेशन। इस पेपर का किस तरह से असाइनमेंट तैयार करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर आपको जो टॉपिक है ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। जो भी आप ब्रोचर डाउनलोड करेंगे 2021-23 का एमएड प्रीवियस ईयर का, तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये ब्रोचर वो मिल जाता है। वहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट पेपर के नीचे दिया हुए थे टॉपिक, और इसी तरह सेकंड पेपर जो हम अभी देख रहे हैं इसका भी टॉपिक दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको कंप्लीट प्रिपेयर करना है डेवलपमेंट प्रोफाइल ऑफ अ वन स्टूडेंट, यानी किसी एक बच्चे की जो डेवलपमेंट प्रोफाइल है, विकासात्मक विवरण है, उसको यहाँ पर तैयार करना होता है। तो आप इसमें क्या क्या कवर करेंगे इस टॉपिक में, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। जैसे विकास की परिभाषा, विकासात्मक विधियाँ कौन कौन सी हैं, शारीरिक विकास, छात्र का विकासात्मक विवरण और निष्कर्ष। इतने पॉइंट्स हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताएंगे, क्या डेफिनेशंस होती है, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, और जो हमारे प्रमुख साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर हैं ये किस तरह से डेवलपमेंट को देखते हैं, ये सब आपको यहाँ पर बताना होता है। आगे यदि हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बच्चों को किस तरह का हमें वातावरण प्रोवाइड करवाना है, उन्हें किस तरह से आपको रखना है। इसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या क्या मानते हैं बच्चों के विषय में, किस तरह से उनका जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो किस तरह से चाहते हैं, इन सभी के विषय में आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। और ये जो पॉइंट मैंने दिए हैं इनकी हेल्प से आप अपने असाइनमेंट्स को भी कंप्लीट करते जाइए। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट की जो डेफिनेशंस हैं उनको भी डिस्क्राइब करना है। जैसे मैंने यहाँ पर बोरिंग और गॉर्डन के शब्दों में जो डेफिनेशंस हैं उनकी डेफिनेशन दी हुई हैं। इनके अलावा और भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी परिभाषाएं भी आप लिख सकते हैं। विकास को आप मेजर कर सकते हैं या नहीं, ये भी आप लिख सकते हैं। किस तरह से आप इसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, क्या पढ़ते हैं विकास के बारे में, इन चीज़ों के बारे में भी आप लिख सकते हैं। अब बात करेंगे विकासात्मक विधि की, डेवलपमेंट्री मेथड की। तो ये जो मेथड है वो किस तरह का होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इन सभी के विषय में आप एक ब्रीफ नॉलेज यहाँ पर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोफाइल रेडी करनी है, ना कि डेवलपमेंट पर कुछ मतलब लिखना हुआ है। ये टॉपिक तो है पर प्रोफाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे शारीरिक विकास क्या होता है। ये विकासात्मक विकास के अंदर ही आता है डेवलपमेंट, फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है वह। तो यहाँ पर आपको बताना है किस तरह से शारीरिक विकास होता है एक मनुष्य का, एक बच्चे का। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है ये प्रोफार्मा आपको लगाना होता है किसी भी छात्र के विकासात्मक विवरण के लिए। उनका पूरा डिटेल आपको यहाँ भरना होगा, जैसे नाम, आयु, निवास, शैक्षिक योग्यता, अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, इसके बाद वो ग्रामीण है या शहरी है, उसका लिंग, धर्म, जाति, माता का नाम, पिता का नाम, सारे आपको जो डिटेल्स है वो यहाँ देनी होती है। आगे यदि हम बात करें तो इसके अलावा छात्र का शैक्षिक विवरण भी लिखना होता है, कहाँ तक वह पढ़ चुका है, उसमें क्या विशिष्ट योग्यता है ये भी बताना होता है। छात्र की पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, यानी उस किस तरह के खेल में पार्टिसिपेट करता है या किसी अन्य म्यूज़िक, आर्ट किस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इन विषय में लिखना होता है, चाहे ये वो करता है। आगे परिवार का वातावरण क्या है, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, यानी ये आपको विश्वास दिलाना होता है स्टूडेंट को कि ये आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चे से शारीरिक विकास से संबंधित। इसके अलावा उसकी मानसिक विकास किस तरह से हुआ, उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वह किस तरह से हुआ, और उसका संवेगात्मक विकास किस तरह से हुआ, इन सभी के बारे में आप स्टूडेंट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इनके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, जिसका जवाब आपको हमेशा, कभी कभी और कभी ना में देना है। ठीक है, अब यदि हम आगे बढ़ें तो आपको यहाँ पर उसका जो नैतिक विकास है, लास्ट जो अंतिम है वह भी लिखना होता है, और अंत में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है और साइन करना होता है। आप यदि एमएड प्रीवियस ईयर के लिए बनाना होता है तो आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं उसका नाम भी नीचे लिख सकते हैं, और अपने साइन है वो भी यहाँ पर कर दीजिएगा। ये कंप्लीट होती है डेवलपमेंट प्रोफाइल। अब हम यहाँ पर देखेंगे निष्कर्ष क्या है। तो देखिए, जो भी बच्चे को आपने लिया है उस बच्चे को केंद्र में रखते हुए आपको उस पर जो भी निष्कर्ष निकलता है वो लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस तरह से पढ़ लीजिए कि आपको क्या क्या यहाँ पर लिखना होगा, और उसी के हिसाब से आप भी लिख सकते हैं। इसके अलावा विकास और व्यवहार संबंधित प्रश्नावली के आधार पर उनका जो व्यवहार है उसका अवलोकन आपने किया है, तो उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पर निष्कर्ष देना होता है। अब आगे देखिएगा, आगे विषय के विषय में जो भी आपको पता चलता है, उनके हेल्थ, नैतिक, सामाजिक जो भी विकास उस तरह का हुआ है, उसका किस तरह से हुआ है, वो सब आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ ब्रीफ नॉलेज यहाँ पर देनी होती है। अंत में आप निष्कर्ष लिख दीजिएगा, और ये आपका जो पहला टॉपिक है साइकोलॉजिकल अप्रोच का, ये कंप्लीट होता है पेपर 2 का। अब बात करते हैं
यहाँ पर एक केस स्टडी बनानी होती है बच्चे की मेल एडजस्टेड पर्सन। ये कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। मेल एडजस्टेड होता है कुसमायोजित पर व्यक्ति जो एडजस्ट नहीं कर पाता है ठीक तरह से, उसको ही हम मेल एडजस्टेड कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में मैंने कवर किया हुआ है कुसमायोजन, कुसमायोजित व्यवहार के जो रीजंस हैं वो, इसके अलावा परिभाषाएं, कुसमायोजन के रीज़न क्या है वो भी, ये व्यवहार के कारण थे, यहाँ पर ये कुसमायोजन के कारण है। केस स्टडी फॉर्म और विषय का जो विवरण है, विषय मतलब होता है जिस भी बच्चे या व्यक्ति के ऊपर आप ये जो क्वेश्चनायर है या ये जो स्टडी है वो कर रहे हैं, उसको हम विषय बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। इसके अंत में आप जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन, वो यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से आपको लिखना है कुसमायोजन की परिभाषा। अब आपको मैं आगे स्क्रॉल करता जाऊंगा और मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा, आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको यहाँ पर बनाना है असाइनमेंट और किस तरह से आपको तैयार करना है। जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मैं वहाँ आपको चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब कर दूँगा। ठीक है, कुसमायोजन की परिभाषा, कुसमायोजन के लक्षण। ये देखिए, ये है केस स्टडी फॉर्म, ये आपको कॉलेज से ही मिलेगा, ये बीकेडी कॉलेज का है। तो आप चाहें किसी और जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो वहाँ पर आपको इसका केस स्टडी फॉर्म दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है वो फिल करना है, बच्चे का नाम, पिता, पूरा डिटेल। और ये जो चीज़ें हैं ये आप किसी भी व्यक्ति, किसी बच्चे व्यक्ति के रिलेटिव से भी पूछ सकते हैं या स्वयं उससे भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप उनकी जो माता पिता हैं उनसे भी आप इसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सारा डिटेल आपको भर लेना होगा। ये प्रोफार्मा आपको कॉलेज से ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आप बीयू में पढ़ते हैं तो बीयू के कैंपस से आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। आगे आप इसी तरह से जो भी डिटेल मिलेगी, काफ़ी हैं, ये सारी आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। विद्यालय का क्या विवरण है, विद्यालय विवरण यहाँ पर फिल करना है बच्चे का, ताकि आप अच्छे से जो एनालिसिस है वो बच्चे कर सकें, उसकी स्टडी जो है वो अच्छे से कर सकें। अब यहाँ पर बालक की जो शैक्षिक प्रगति है उसका रिजल्ट लिखना होता है पिछले वर्षों में। इसके अलावा बालक की जो विषय है रुचिकर, उनके बारे में। इसके अलावा समार्जन का विवरण देना होता है। इनके जो आंसर हैं वो हाँ और नहीं में देने होते हैं। समार्जन के जो विवरण हैं उनके आंसर से सभी प्रश्नों के हाँ और नहीं में दिए जाएंगे। आगे आप इसी तरह के 31 और आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं उनको कर सकते हैं। बालक बालिका की इसके बाद मानसिक जो स्थिति है वो आपको यहाँ लिखनी होती है, किस तरह की उसकी मेंटल स्थिति है वो आप बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चंस के बेस्ड पर क्वेश्चन आप पूछेंगे और उन्हीं के हिसाब से आपको ये आंसर ये लिखने होते हैं। यहाँ पर आपको जो बालक या बालिका है उसकी समस्या के प्रति उसके जो अन्य व्यक्ति हैं, यानी उसके रिलेटिव हुए या फैमिली पर्सन हुए या फिर उसके मोहल्ले आस पड़ोस के लोग हुए, उनके अकॉर्डिंग क्या बालक की जो अभिमत है वो आपको लिखना होता है, बालक के प्रति उनका क्या अभिमत है। ठीक है, इसके बाद बालक या बालिका की समस्या पर परामर्शक शोधार्थी का अभिमत क्या है ये आपको यहाँ बताना होता है कुछ इस तरह से। आगे यदि हम बात करें तो अब आपको विषय का जो सामान्य विवरण है उसको आपको लिखना है शब्दों में, जो आपने निष्कर्ष निकाला है, जो आपने उसके बारे में जाना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले विषय का सामान्य विवरण देंगे, इसके बाद विषय का पारिवारिक विवरण दिया जाएगा और विषय का सामाजिक विवरण दिया जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो विषय की जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे। निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या है, क्या निकल के आता है, आपने ये जो केस स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चे का किस तरह का स्वास्थ्य या फिर जो विकास है वो दिखा हुआ है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर ब्रीफ एक लिखना होता है निष्कर्ष के तौर पर। यहाँ पर 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब जो अगला टॉपिक आता है टेस्टिंग अ पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट, यानी किसी बच्चे की या छात्र की व्यक्तित्व परीक्षण आपको यहाँ लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने कवर किया हुआ है व्यक्तित्व की परिभाषाएं हैं कुछ, और व्यक्तित्व की जो परिभाषाएं होने के बाद यहाँ पर व्यक्तित्व के प्रकार दिए हुए हैं, व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, व्यक्तित्व का टेस्ट कैसे करते हैं और निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट ये कवर करने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पर्सनैलिटी को कवर किया हुआ है, इसका अर्थ क्या है वो भी बताया हुआ है। इसके बाद उसकी जो डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, वो आप लिख दीजिएगा, जो भी आप जानते हैं, या फिर आप इनको बुक से भी देखकर लिख सकते हैं, ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है इसमें। इसके बाद जो व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं, क्वालिटीज़, ये आपको यहाँ लिख देनी है। जो भी पर्सनैलिटी की व्यक्ति विशेषताएं होती है वो आप लिख दीजिएगा। आगे युंग के अनुसार आप यहाँ पर टाइप बता सकते हैं। युंग के अलावा काफ़ी और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी अलग अलग तरीके से इनको डिफ़ाइन किया है, तो आप उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर युंग के जो तीनों टाइप हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी, इन तीनों के बारे में आप यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको हर एक जो आपने डिस्कस किया हुआ है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, तो उसकी विशेषताओं को भी यहाँ पर लिखना होता है। तो विशेषताएं आप लिख दीजिए, 5-6 विशेषताएं आप लिख सकते हैं सभी में। आपको यदि ज़्यादा लिखना हो तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो विशेषताएं वो आप लिख दीजिएगा। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं मैंने डिस्क्राइब की हुई हैं, लगभग 10 से 12 पॉइंट भी मैंने इसमें लिए हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा।
आगे देखते हैं उभयमुखी या फिर उभयमुखी व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं, इनके बारे में भी आप कुछ पॉइंट यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा अब आप लिखेंगे जो व्यक्ति हैं अलग अलग उनके क्या गुण होने चाहिए और उनके व्यक्तित्व में क्या अंतर पाया जाता है, इन सब के बारे में आप लिख दीजिएगा। आगे आप लिखेंगे जो आपको टेस्ट है वो लगाना होता है, जिसे आप इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट इन्वेंटरी टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट को आपको अप्लाई करना होता है, जिसमें आपसे लगभग 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं ये 60 क्वेश्चन है, टोटल आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो टेस्ट है ये अप्लाई करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन है जो आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अब बात करेंगे जो एडजस्ट नहीं, पर्सनैलिटी आपने जो टेस्ट किया है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो टेस्ट आपने किस पर किया है ये आपको बताना होता है, विषय के बारे में बताना होता है। इसके अलावा प्रस्तुत प्रश्नावली में प्राप्त उत्तरों के अनुसार कितने उसने येस और नो में आंसर दिए हैं, और परिणाम और निष्कर्ष भी लिखना यहाँ पर कंपलसरी होता है। यानी उभयमुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी में से व्यक्तित्व कैसा है उस बच्चे का, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है। अब यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक बच जाता है सेकेंड असाइनमेंट का, डेट इज़ एडजस्टमेंट इन्वेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको समायोजन से संबंधित टेस्ट रखना होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए समायोजन का अर्थ एवं परिभाषा, और समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं, समायोजित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, और रिवाइज्ड एडजस्ट इन्वेंट्री टेस्ट, इसके अलावा उसका निष्कर्ष क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना होता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको समायोजन यानी एडजस्टमेंट की परिभाषा देनी होती है। यहाँ पर एडजस्टमेंट के बारे में बताइए, परिभाषा का मीनिंग यहाँ पर पहले अर्थ बताइए, उसके बाद आप परिभाषाएँ उनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये समायोजन का मीनिंग हुआ है तो ये मीनिंग लिख दीजिएगा। इसके बाद परिभाषा जो है वो लिख दीजिएगा। जितने भी ये वोरिंग, लेग फील्ड या वेल्ड हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या समायोजन होता है उसकी परिभाषाएं बता दीजिएगा। इसके अलावा समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं वो भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी विशेषताएं यानी क्वालिटीज़ होती हैं समायोजित व्यक्ति की। इसके बाद समायोजित व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं वेल एडजस्टेड पर्सन के, उनके बारे में आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे आप अब टेस्ट यहाँ पर आपको लगाना होता है, जिसे आप रिवाइज्ड एडजस्टमेंट इन्वेंट्री टेस्ट कहते हैं। इसके बारे में आपको लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछने होते हैं उसी बच्चे से। इसके अलावा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जिसका आप टेस्ट लेने जा रहे हैं उसके बारे में जो डिटेल आपने यहाँ इस क्वेश्चनर के हिसाब से तैयार की है उसको आपको गोपनीय रखना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये आप समायोजन परीक्षण है, इसके बारे में आप लिख देंगे कि समायोजन परीक्षण समायोजन मापन के लिए स्वयं मेरे द्वारा किया गया है और इसका जो विवरण है वो निम्नलिखित है। तो किसके ऊपर आपने इसको अप्लाई किया है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, और परीक्षण करने से पूर्व हमें क्या तैयारी कर रखनी चाहिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है, किस तरह से प्रश्नों का अंक विभाजन होता है, ये आपको रखना होता है। इसके अलावा अंत में आपको यहाँ पर निष्कर्ष देना होता है कि किस तरह का निष्कर्ष आपको मिलता है, बच्चा जो जिस पर आपने ये जो टेस्ट अप्लाई किया है वो किस तरह का व्यक्तित्व, किस तरह की ये जो समायोजन की अवस्था है वो रखता है, वो आपको बताना होगा। किस श्रेणी में आप उसको रखेंगे, एवरेज एडजस्टमेंट पर्सन की, या फिर अच्छा एडजस्टमेंट है, गुड एडजस्टेड पर्सन है, या फिर पुअर एडजस्टेड पर्सन। इस हिसाब से आपको जेड स्कोर के हिसाब से आपको यहाँ पर निष्कर्ष देना होता है। इस तरह से आप सेकंड पेपर जो एमएड का होता है साइकोलॉजिकल अप्रोच इन एजुकेशन, इसका आप कंप्लीट कर सकते हैं असाइनमेंट। आई होप आपको ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।